बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह वन्नास की ज़कात अदा करने का तरीका, एक दिन में अदा करने का तरीका। और ये 9-10 मुहर्रम की रात का जो है अमल है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि सूरह वन्नास और सूरह फलक और वन्नास पे भी पहले वीडियो बनाई गई, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो दम है, मतलब पानी पे दम करके पी लें। बारहा मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि इससे रजत और दूसरे मसाइल ख़त्म होते हैं, जादू जिन्नात आसेब इसके असरात ख़त्म होते हैं, नज़र बद जो है वो इससे ख़त्म होती है। शैतान से बचने के लिए और जो शैतान वसवसे आपके दिल में डालता है उसके लिए भी सूरह वन्नास जो है उसके ऊपर मैं काफ़ी पहले बात जो है उस पर कर चुका हूँ। तो अब ये सोचा कि अगर, क्योंकि दिन कुछ ऐसा है कि इसकी जो ज़कात का जो मतलब प्रॉपर टाइम है, या ये इसके अंदर जो एक दिन में आप कर सकते हैं, वो 9 मुहर्रम का जब दिन ख़त्म होता है ना, उसके बाद जो शाम आएगी 10 मुहर्रम के दिन से पहले वाली जो रात है, इसके अंदर आप इसको एक मतलब टाइम पे बैठकर इसकी ज़कात आप अदा कर सकते हैं एक ही सिटिंग के अंदर। और जब अगर आप इसकी इस तरह से ज़कात अदा कर लेते हैं, देन यू विल बिकम एन आमिल, फिर आप इसके आमिल बन जाते हैं वो सूरह वन्नास के। जब आप सूरह वन्नास के आमिल बन जाते हैं तो फिर वो आपका जो दम है ना, दैट बिकम वेरी वेरी इफेक्टिव। यानी आप फिर किसी को नज़र बद के लिए या किसी भी मसले के लिए, इवन जादू के लिए, आसेब किसी भी मसले के लिए आप इसको पढ़ेंगे तो दैट इट विल वर्क लाइक अ मिरेकल। ये मुजज़ाती तौर पे इसके असरात जो है वो आपको देखने में मिलेंगे। और आम रूटीन की ज़िंदगी के अंदर भी मतलब ये मैं अब इसको अल्फाज में क्या बयान करूं, ये तो फीलिंग्स हैं, वही आदमी जानता है जो इसको अमल को कर लेता है। ये जो कोई भी आदमी जिसने ज़िंदगी में किसी भी एक सूरत, एक आयत, किसी भी इसमें इलाही का अमल जो है उसकी ज़कात अदा की होती है, वो उसका आमिल होता है। तो वो कुछ और ही चीज़ जो है वो उसके अंदर उसकी फीलिंग्स होती हैं और उसका इफ़ेक्ट भी कुछ और ही होता है। मुख्तलिफ लोग जो हम जैसे कमज़ोर लोगों से और किसी काम के हम लोग नहीं हैं और हमसे रब्ता करते हैं कि सरकार आप ये आमिल होंगे इसके होंगे, या भाई हम कुछ भी नहीं है, हम तो ज़ीरो हैं। सीधी बात है, कभी आज तक ना कभी तकब्बुर, बड़ाई और किसी चीज़ का दावा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये दावा शैतान ने एक बार किया था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं आप लोग। तो ये तकब्बुर, बड़ाई, ये सब कुछ जो है वो अल्लाह की ज़ात के लिए है। बड़ी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम कुछ भी नहीं है। इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए और आज़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बल्कि एक कुछ दिन पहले एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि यार आप बहुत जाहिल आदमी हैं। तो इसमें नो डाउट यार, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि मैं बहुत ही जाहिल आदमी हूँ, और मेरे जैसा जाहिल जो है वो इस दुनिया में शायद ही कोई और होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि मैं खुद समझता हूँ कि यार दुनिया के अंदर अगर अल्लाह पाक की बनाई मखलूक में चींटी भी है ना, तो वो मुझसे अफजल है, वो मुझसे बेहतर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी इसमें नहीं हूँ, ना मैंने कभी कोई दावा किया है। अल्लाह ताला इन दावों से बचाए और अल्लाह ताला डाउन टू अर्थ ही रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ उस भाई का जिसने मुझे ये खिताब दिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम वजीफे की तरफ आ जाते हैं। देखिए, इसमें आपने सूरह वन्नास का अगर आपने आमिल बनना है तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि आमिल वो एक ही रात में बन जाएगा अगर वो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, परहेजगार है और गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहा है। अब इस मोस्टली मेरी उम्र के जो लोग होते हैं, 40+50 के जो लोग होते हैं, वो दीन की तरफ आ ही चुके होते हैं, मसाइल से उलझ के मुख्तलिफ वज़ाइफ कर रहे होते हैं और नमाज की पाबंदी भी उनकी कायम हो चुकी होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और उनको कामयाबी के उनके जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो बात वही क्लियर हो गई कि भाई फ़राइज़ पूरे होंगे तो वज़ाइफ काम करेंगे। तो बात यही है कि अगर वो 5 वक्त नमाजी है, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करता है, झूठ नहीं बोलता, अपनी निगाहों का ख्याल करता है, बेहयाई और इससे बचता है, तो देन उसको इसके रिजल्ट्स जो है वो फिर एक ही सिटिंग में, एक रात में, जो मैं आपको तादाद बताने जा रहा हूँ, ये अगर वो करेगा तो वो इसका आमिल बन जाएगा। और आमिल बनने के बाद आप इसका दम जो है वो किसी को भी करेंगे। तो आम तौर पे भी हम कहते हैं ना कि वैसे तो अल्लाह की कलाम है, आप इसको मैंने बताया हुआ कि 3 बार सूरह फलक और वन्नास पढ़ के जो है वो पानी पे दम करके करें, या वो जो मैंने बताया था 70 टाइम्स सूरह वन्नास और फलक जो है, सूरह फलक और वन्नास ये पढ़कर पानी पर दम करके 11 दिन पिए, तो उससे भी जो है वो आप पे रजत और दूसरे जो मामलात हैं जादू के, इसके असर पे वो हट जाते हैं। तो वो उसमें उस वक्त में जब ये वज़ाइफ जो मेरे कई सुनने वाले सब्सक्राइबर कर रहे हैं, तो वो इसके आमिल तो नहीं है।
सूरह वन्नास के, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है लोगों को मिल रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर सोचिए कि अगर वो इसका अमल कर लेते हैं तो फिर जिंदगी में ये कभी ये जादू करवाने वाला ये चक्कर ये चीजें जो है वो उनके करीब फिर कोई ऐसी शैतानी चीज जो है वो नहीं आएगी अगर वो इसके अमल बन जाते हैं। और वो बहुत ज्यादा बड़ी पावर है और वो पावर उन्होंने वो गेन कर ली होती है। अब हम आते हैं इसको करने के तरीक़ाकार की तरफ। इसी तरह से आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद ये 9 मुहर्रम का दिन गुजर जाएगा, तो जब रात शुरू होती है तो उस रात में आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद तन्हाई का एहतमाम करना है, अकेले में बैठ के इसको पढ़ना है और बावजू होंगे ओबियसली, किबला रुख बैठेंगे। उसके बाद आपने जो है वो शोर शराबा नहीं हो, कोई इंटरप्शन नहीं हो, मोबाइल आपने ऑफ करके एक तरफ रख दीजिएगा। तो उसके बाद आपने, और अगर घर वाले जागने हैं और सो नहीं रहे तो उनको कहिएगा आपको डिस्टर्ब ना करें और शोर का एहतमाम ना हो। आप किसी तन्हाई की जगह पे, मर्द हज़रात कहीं मस्जिद में किसी खामोश जगह पे भी कर सकते हैं। जितना इसके अंदर खामोशी होगी, तन्हाई होगी, पुरसुकून माहौल होगा, उतने ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो आपको मिलेंगे। तो आपने करना ये है कि जब आप बैठ गए, अच्छा ये क्योंकि एक ही रात का अमल है तो आपने उस 9 मुहर्रम के दिन में जब आपने शाम को बैठना है तो फिर आप 9 मुहर्रम के दिन में कुछ भी पका के बांट दीजिएगा, कुछ खराब कर दीजिएगा, न्याज कर दीजिएगा मौला के नाम पे। तो वो करने के बाद आप इसको रात को जब शुरू करेंगे, और अगर आप 2 नवाफिल पढ़ लेते हैं, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा की हाजत क्या होगी कि अल्लाह पाक मैं इस कलाम को पढ़ रहा हूँ तो मुझे खैरवाफियत से इसको कामयाबी से मुझे इसका आमिल बना दे और इसके तमाम समरात जो है वो मुझे अता फरमा दे। तो ये आपने पढ़ लिया, आपने बैठ गए, आपने जब उसका अमल स्टार्ट किया देन आपने 100 टाइम्स 100 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आप पढ़ लेंगे। एक तस्बीह 100 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 313 बार 313 बार आपने सूरह वन्नास इसकी आपने जो है वो पढ़ना है। 313 बार जब आप सूरह वन्नास पढ़ लेंगे तो फिर आपने आखिर में एक तस्बीह फिर दुरूद इब्राहिमी की पढ़ लेनी है। तो इस तरह ही करने से आपका अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप इसके आमिल बन जाएंगे। अब आमिल बनने के बाद आपने आगे के दिनों में क्या करना है कि कम से कम इसको डेली बेसिस पे 21 बार इसको आपने पढ़ते रहना है, तो आपका अमल कायम रहेगा और अगले साल तक जो है वो फिर आप इसके आमिल हैं। अब इस अगले साल फिर 9 जब मुहर्रम की इस तरह दिन गुजरेगा और रात आएगी तो आपने याद रखना है कि मैंने इसी तरह 313 बार इसको रिपीट करना है। तो ये करने से फिर आपका जो है वो अमल फिर अगले साल तक इसका कायम रहेगा। तो इस तरह से आप इसको बिल के इसकी जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो इसको पूरा साल जो है वो आपको मिलती रहेंगी और आप इसका आपकी दम जो है वो उसका आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा और आप किसी को भी नज़र बद के लिए या किसी मसले के लिए अगर दम करेंगे तो वो चीज़, इवन ये कि अगर कोई ऐसा बंदा भी होगा जिस पे कोई ऊपर की चीज़ों के असरात होते हैं तो अगर आप उस पर दम करेंगे पढ़ के, एक तस्बीह पढ़ के भी वन्नास की दम करेंगे तो वो वन्नास जो होगा या वो खन्नास चीज़ जो भी होगी वो जल जाएगी, भाग जाएगी, उस बंदे को छोड़ जाएगी। तो इस कदर पावर्स जो हैं वो आपके अंदर इससे पढ़ने से, इसका जो है आमिल बनने से आ सकती हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा तकवे की, परहेज़गारी की, थोड़ा सा अपने आप को बहादुर करने की, और उसके बाद आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कुछ चीज़ बताने से रह गई हो तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आके इसकी तफसीलात पूछ सकते हैं और उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा ताकि कोई कमी कोताही इसमें ना रहे। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपसे यही दरख्वास्त है कि दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।